मर्यादा थी, उनका नियम था कि हजार हजार गायें ब्राह्मणों को दान में देते थे। एक दिन गाय राजा नृग ने वो दान में दे दी और एक गाय धो करके राजा नृग के गौ अस्तबल में पहुंच गए और वही गाय राजा नृग ने पुनः एक ब्राह्मण को दान कर दी। थोड़ा इको कम करो, इसकी थोड़ी रिपीट कम करो। मोहित श्री राम इको कम कर दे महाराज जी के माइक का। मोहित साउंड सर्विस महाराज जी के माइक का इको कम कर दे महाराज जी वाले। थोड़ी रिपीट कम करो इसकी, रिपीटर और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो हल्का सा। तो राजा ने पुनः वो, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, वो जो गाय जो थी दान की हुई वो पुनः दान कर दी। अब वो ब्राह्मण देवता गाय को लेकर के आ रहे थे और जिनकी गाय जा चुकी थी, खो चुकी थी, वही ब्राह्मण देवता गाय को अपनी खोज रहे थे और उनकी जब दृष्टि गाय पर पड़ी तो जान गए तो मेरी ही गाय है। अब तो दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा होने लगा। जिसकी गाय थी वो ब्राह्मण कह रहे हैं कि मेरी गाय है और जो दान में लेकर के आए वो तो कह रहे हैं कि हम तो दान में लेकर के आए हैं। अब तो दोनों विप्रों में झगड़ा होने लगा, एक कह रहा मेरी है, एक कह रहा मेरी है। आज दोनों ब्राह्मण जो हैं वो राजा नृग के दरबार में पहुंच गए। राजा नृग के पास में पहुंचे अपना फैसला करवाने के लिए। राजन कहने लगे बताओ ब्राह्मण देवता क्यों आए हो? तो जिसकी गाय खो चुकी थी वो तो कहने लगे महाराज ये तो मेरी गाय है, और जिन्होंने दान में ली थी वो ब्राह्मण कह रहा है कि आपने अभी मुझे दान में दी है। राजा नृग कहने लगे बस इतनी सी बात है। एक ब्राह्मण से कहा जिनकी गाय खोई हुई थी, उनसे कहा इस एक गाय के बदले में 1000 गाय मांग लो, तुम 1000 गाय ले लो। अब ब्राह्मण देवता भी थोड़े अपनी हट पर अड़ गए, कहने लगे नहीं राजन 1000 गाय नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल यही गाय चाहिए। बार बार राजा नृग कह रहे हैं लेकिन माने नहीं। दोनों ब्राह्मणों ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि तू गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कभी उसकी पक्ष की कहता है कभी उसकी पक्ष की कहता है, जा तू गिरगिट हो जा करके। राजा नृग को श्राप लग गया गिरगिट होने का। अब तो राजा नृग जो हैं वो चरणों में गिर पड़े दोनों देव ब्राह्मणों के। महाराज इतनी सी भूल के कारण आपने इतना बड़ा श्राप दे दिया, गिरगिट होने का श्राप दे दिया, कैसे इस योनि से मुक्त होऊंगा? दोनों ब्राह्मणों को दया आ गई। एक बात बताएं माता जी, ब्राह्मण यदि कितने भी क्रोध में हो, कितनी भी गुस्से में हो और धीरे से पैर उनके छू लेना तो सब एक तरफ गुस्सा रखी रह जाएगी। ये जो ब्राह्मण होते हैं, संत होते हैं, ये वैसे तो माइंडेड होते हैं, ज्ञानी होते हैं, लेकिन एक चीज से बहुत कमजोर होते हैं, पैरों से बहुत कमजोर होते हैं। अब तो ब्राह्मण देवताओं के जब चरणों में राजा नृग पड़ गए तो दया आ गई, कहने लगे कोई बात नहीं, द्वापर युग जब आएगा, जब कृष्ण भगवान गोविंद अपने परिकर वालों के साथ में गेंद खेलने आएंगे, उनके स्पर्श से, उनके चरण की रज से तेरा उद्धार हो जाएगा। और वही राजा नृग एक कूप में गिरगिट बन के पड़ गए। एक दिन परिकर वालों के साथ में द्वापर युग जब आया तो कंदुक खेलने के लिए, गेंद खेलने के लिए भगवान गोविंद भी हैं और बाल बच्चे जो भी हैं वो सब गेंद खेल रहे हैं। गेंद जो थी वो कूप में गिर गई। गोविंद के पास में सूचना पहुंची कि प्रभु गेंद तो कुएं में गिर गई जाकर के। भगवान गोविंद ने देखा जाकर के, झांक करके, उसमें तो बहुत विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान ने गेंद निकालनी चाहिए, लेकिन जैसे ही
भगवान गोविंद के चरणों का स्पर्श हुआ, सोई एक दिव्य पुरुष उसमें से प्रकट हो गया। बोलो भक्त और भगवान की। सब परिकर वाले पूछने लगे, प्रभु ये क्या हुआ, इसमें तो गिरगिट था और ये दिव्य पुरुष के रूप में कैसे परिणित हो गया, कैसे बदल गया। गोविंद कहने लगे, इसी से पूछ लो। राजा नरक से जब पूछा गया, राजा नरक कहने लगे कि चाहे कोई पृथ्वी में जितने धूल के कण हैं उनको गिन सकता है, आकाश में जितने तारे हैं उनको गिन सकता है, लेकिन मैंने जितनी गाय दान की है ब्राह्मणों को वो कोई नहीं गिन सकता। अग्नि गाय मैंने दान में कर दी है। लेकिन धोखे से एक ब्राह्मण की गाय हर महीने धोखे से दान कर दी। भूल से ब्राह्मण का मेरा ही दिया हुआ धन अब भूल से मेरे ही पास आ गया, तो इसका परिणाम यह हुआ कि मुझे गिरगिट बनना पड़ा। राजा नरक कह रहे हैं, भूल से ऐसा हो गया कि ब्राह्मण के धन मेरे पास में आ गया, तो भूल से ऐसा हो गया तो गिरगिट करना पड़ा। और जानबूझ करके जो लोग ब्राह्मणों का धन खाते हैं उनकी क्या स्थिति होगी वो तो गोविंद ही जाने। आज ऐसे महाराज नरक की कथा जो है, आगे पौंड्रक का भी भगवान ने उद्धार किया। पौंड्रक कौन था? एक काशी नरेश का मित्र था। पौंड्रक के मन में आया कि मेरी भी जय जयकार हो, मैं भी भगवान बनूं। तो वो काशी नरेश के पास में गया, कहने लगा, भैया कोई युक्ति बताओ, मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ। काशी नरेश ने कहा, देखो ऐसा है, भगवान तो तुम्हें चुटकी में बना देंगे, लेकिन जो आएगा उसका आधा आधा करना पड़ेगा। मतलब धन जो आएगा उसका आधा आधा। नकली भगवान बन रहे हैं। अब क्या किया, पौंड्रक ने नकली 4 हाथ लगा लिए, नकली शंख चक्र गदा कमल ये सब हाथों में ले लिए। अब तो काशी नरेश ने दूर से देखा, कहने लगा, हाँ पौंड्रक तू तो बिल्कुल भगवान मालूम दे रहा है। जैसे भगवान के 4 भुजाएं होती वैसे तेरी हैं, भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा होती वैसे तेरे पास भी है। अब तो काशी नरेश से कहा पौंड्रक ने, भैया एक बात बताऊं? कहा बताओ। एक चक्र भी होना चाहिए जो चलने वाला चक्र हो। तो एक विद्युत से चक्र तैयार कर दिया गया और एक गरुड़, नकली गरुड़ बना दिया गया। और काशी नरेश ने कहा, देखो भैया अब तू बिल्कुल भगवान मालूम दे रहा है, बिल्कुल द्वारिकाधीश मालूम दे रहा है, लेकिन एक काम कर, जो भी चढ़ावा आएगा चढ़ावे में वो आधा डालूंगा। कहा ठीक है। तो काशी नरेश ने जयकारा लगाया, जयकारा लगाना प्रारंभ कर दिया। बोलो पौंड्रक भगवान की। अरे भैया जय हो, जय श्री राधे। हम पौंड्रक भगवान की जय बोल रहे हैं, नकली भगवान की। जरा माताओं ध्यान से सुनो, आजकल भी ऐसा ही हो रहा है। एक केवल आपको सुझाव देने के लिए मैंने बोला है, आजकल भी जनता देख नहीं रही है। मतलब भाइयों के ऊपर और सब अंधविश्वास में एक ने कह दिया कि वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो सब उसी के पीछे भाग पड़ेंगे। नकलियों के पीछे पीछे सब भागते हैं। और गोस्वामी बाबा क्या लिख रहे हैं, और उग रही अंतना हो ही निबाहो, 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 उग रही अंतना हो ही निबाहो,
और काले में जिमिरा बन राहो, काले में जिमिरा बन राहो, काले में जिमिरा बन राहो, काले में जिमिरा बन राहो। तो उग्र ही अंत न हो निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। नकली भगवान जो भी बनते हैं बहन जी, उनका अंत में पर्दाफाश हो जाता है, वो बचे नहीं रह पाते हैं। जैसे एक बगुले ने सोचा, जब उसने हंस को देखा ना, तो बगुले ने सोचा कि ये हंस कितने सुंदर लग रहे हैं, मैं भी लाओ हंस ही बन जाऊं। तो उस बगुले ने क्या किया, अपने बगुले की हंस के समान चरण लग लिए, पैर रंग लिए, चोंच रंग ली, हाथ रंग लिए, और बिल्कुल हंस के समान धीरे धीरे मंद मंद गति से चाल चलने लगा। लेकिन एक बात बताऊं, हंस में गुण होता है। कौन सा गुण? जल और दूध को यदि एक में मिला दिया जाए तो हंस में गुण होता है कि वो दूध पी लेता है और जल छोड़ देता है। मिला हुआ दूध और जल। 10-12 दिन व्यतीत हुए हो गए। हंसों के झुंड में एक वृद्ध हंस था। उसने अपने साथियों से कहा, भैया इस हंस को जरा देखो, ये इसकी कुछ चाल ढाल, इसके कुछ क्रियाकलाप जो है वो कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। ये हम लोगों की तरह नहीं है। जिस प्रकार से हमारी क्रियाएं हैं, हमारी दिनचर्या है, ये हम लोगों की तरह नहीं कर रहा है। तो एक बोला, क्या तुम्हें नकली लग रहा है? कहा हाँ नकली लग रहा है। हाँ तो फिर हम में और तुम में एक गुण है, इसकी परीक्षा ली जाए। तो एक पात्र में जल और दुग्ध भर करके रख दिया गया और उस बगुले के आगे रखा गया। कहा पी जाओ इसे। अब बगुला तो बहुत प्रसन्न है कि दूध पीने को मिल रहा है हंसों के साथ में, तो उसने जल और दूध सब पी लिया, कुछ नहीं छोड़ा पात्र में। तो उसका भेद खुल गया। चरण चोंच लोचन रगो, चलो मराली चाल, चीर नीर विवरण समय, बक उघरत ते काल, चीर नीर विवरण समय, बक उघरत ते काल। तो दूध और जल की जब अलग करने की बारी आती है तो बगुले जो हैं वो अलग दिख जाते हैं। कालनेमी था ना, कालनेमी, उसने हनुमान जी को नकली महात्मा बन करके मार्ग अवरुद्ध करना चाहा, लेकिन हनुमान जी जान गए और पूंछ में लपेट करके पृथ्वी पर पटक दिया। रावण गया था नकली महात्मा बन करके, तो क्या हसर हुआ, 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, ता रावण कर दिया ना बाती। और सुरभानु नाम का राक्षस देवताओं की पंक्ति में बैठ गया जाकर के। सूर्य और चंद्रमा ने बता दिया, भगवान गोविंद ने सिर जो था वो धड़ से अलग कर दिया, वही राहु केतु बन गया। तो अंत में सबकी पहचान हो जाती है। जो नकली भगवान बनते हैं ना, वो आज जेलों में पड़े हैं। बोलो जय श्री राधे। और क्या मिलिए ऐसे लोगों से, क्या मिलिए ऐसे लोगों से, जिनकी फितरत छिपी रहे और नकली चेहरा सामने आए, सूरत असली छिपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, सूरत असली छिपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से, क्या मिलिए ऐसे लोगों से, जिनकी फितरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, सूरत असली छिपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे।
खुद से ही जो खुद को छिपाए, क्या उनकी पहचान करे और क्या उनके दामन से लिपटी, क्या उनका अरमान करे, उनके दामन से लिपटी, क्या उनका अरमान करे। ओ जिनकी आधी नीयत उभरे, जिनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छिपी रहे, नकली चेहरा नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। नकली चेहरों की कब तक जय जयकार चले, देखिए नकली चेहरों की कब तक जय जयकार चले। उजले कपड़े हैं ये पहने, कब काला संसार चले, उजले कपड़े हैं ये पहने, तब काला संसार चले। दान की चर्चा घर घर पहुँचे, दान की चर्चा घर घर पहुँचे, लूट की दौलत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। ऐसे लोगों से ऐसे लोगों से नीयत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत। बोलिए गोविंद माधव भगवान की। तो आज वो पौंड्रक कहने लगा, भैया ये पक्का कैसे होगा कि मैं ही भगवान हूँ संसार में। भाई कोई मानने वाला तो हो कि मैं ही भगवान हूँ। काशी नरेश कहने लगा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे नाम का जयकारा खूब लगाता रहूंगा, और जब 10-20 बार जब जयकारा लगेगा दिन में तो कोई ना कोई तो आएगा ही। अब तो काशी नरेश रोज हर्ष में जय जयकार करने लगा, पूजा करने लगा, भीड़ कम हो रही है। पौंड्रक कहने लगा, भैया ऐसे बात नहीं है, लगता है लोगों को विश्वास नहीं मैं ही भगवान हूँ। कैसे विश्वास होगा? काशी नरेश कहने लगा, भैया ऐसा है, यदि द्वारिकाधीश आकर के कह दे कि तू ही असली भगवान है तो पक्का हो जाएगा कि तू भगवान है। अब तो द्वारिकाधीश के लिए चिट्ठी लिखी गई, गोविंद के लिए। द्वारकाधीश आए, आज पौंड्रक को देखा, भगवान भी आश्चर्यचकित रह गए कि पौंड्रक ने मेरा कितना चिंतन किया। हाथ भी वैसे ही, शंख चक्र गदा कमल सब वैसे ही।
गरुड़ भी वैसा ही। तो इसने कितना चिंतन किया होगा। आज पौंड्रक भगवान को गिन गिन के गालियां देने लगा, कहने लगा मैं ही भगवान हूं तो नकली भगवान है। आज ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि भगवान ने एक मुष्टि प्रहार किया पौंड्रक पर और पौंड्रक का गोविंदाय नमो नमः हो गया। पौंड्रक के शरीर से दिव्य ज्योति निकली, भगवान के श्री चरणों में समा गई। आज हस्तिनापुर का राजसूय यज्ञ होने जा रहा है। राजसूय यज्ञ में सब राजाओं पर विजय प्राप्त की। भीम के द्वारा जरासंध का वध हुआ और जब बारी आई कि इस यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी हो तो कोई नहीं बोलता, लेकिन अर्जुन बोल पड़े। अर्जुन कहने लगे प्रथम पूजा तो हमारे गोपाल की होगी, गोविंद की होगी। शिशुपाल भी माता जी वहीं खड़ा हुआ था। शिशुपाल ने देखा, तिरछी दृष्टि से कहने लगा इस ग्वाले की पूजा होगी, इस अनपढ़ की पूजा होगी, इस गंवार की पूजा होगी, जिसने बचपन में न जाने किसके किसके घर चोरी की है, गैया चराई है, ऐसी यज्ञ में इसकी पूजा होगी। गिन गिन करके गालियां देने लगा। भगवान नारायण ने कहा कि शिशुपाल मैं तेरी माता से एक संकल्प करके आया हूं, यदि 100 गाली के ऊपर हुई तो या तो तू जानेगा या मेरा सुदर्शन जानेगा। आज शिशुपाल नहीं माना और गालियां देता ही रहा, देता ही रहा, देता ही रहा। और जब 100वीं गाली पूर्ण हुई, भगवान ने कहा ए शिशुपाल सावधान हो जा। एक बात बताओ माँ, जो भगवान 100 गाली सह सकते हैं वो क्या एक और गाली नहीं सह सकते थे? सहन कर सकते थे। लेकिन भगवान ने ये दिखाया है कि ज्यादा यदि सीधे रहोगे तो तुम्हारा संसार सीधापन नहीं मानेगा, वो तुम्हारी कायरता मानी जाएगी। उदारता की भी एक हद होती है, सीमा होती है। आज जैसे ही शिशुपाल ने एक गाली और मुख से निकाली, भगवान गोविंद ने सुदर्शन को आदेश दे दिया। शिशुपाल का सिर जो था उसके धड़ से अलग हो गया। एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान के श्रीअंग में समाहित हो गई। महाराज परीक्षित कहने लगे गुरुदेव, जिस शिशुपाल ने भगवान को अनेक गालियां सुनाई, भगवान ने उसको भी मुक्ति दे दी, उसको भी अपना लोक दे दिया। भगवान सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित, यही तो मेरे प्रभु की प्रभुता है, यही तो मेरे प्रभु की करुणा है कि जो उन्हें गालियां देता है उसको भी भगवान सदगति दे देते हैं। ये मेरी गोविंद की कृपा है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आज परीक्षित पूछने लगे गुरुदेव, आपने अनेक कथाएं सुनाई, आपने भगवान के अनेक नाम लिए, दीन वत्सल, दीन बंधु, दया निधान, लेकिन किस दीन पर उन्होंने दया की है? कोई आपके पास प्रमाण है किस दीन पर दया की है? तो भगवान सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई। आइए हम सब सुदामा चरित्र सुनने से पहले, श्रवण करने से पहले एक बार गोविंद के चरणों में मन को जोड़ें। और मेरा